बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। नवो भौम का तुम साथ जी, कर देखो आत्म विचार। क्यों आवे जुआ इन अकले, ये जो अपारे अपार, ये जो अपारे अपार। चित्रामन एक थंब की, क्यों कहूँ केते रंग। बन बेली फूल पात की, जुदी जुदी जिनसों नंग। जुदी जुदी जिनसों नंग। चित्रामन एक थंब की। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक ये 38वें प्रकरण का 53 नंबर चौपाई तक के भाव प्रसंग के ऊपर चिंतन हुआ, चर्चा हुई। तो अभी के इस कक्षा सत्र में हम विषय प्रसंगों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये 38वां प्रकरण का ही चौपाई नंबर 54 से। तो ये प्रकरण में धाम वर्णन यानी कि परम धाम की शोभा, विशेष रंगमहल के शोभा को यहाँ मुख्य आधार बना करके फिर 25 पक्ष परम धाम की सब तरफ की शोभा को चिंतन करा रहे हैं। तो यहाँ पशु पंखियों के चित्रकारियाँ और उनके कई तरह के खेल तमाशे, उनके कई तरह की मीठी मीठी वाणी, फिर परम धाम के उन वन वृक्षों में पात, फल, फूल, उसमें से एक एक में कई नक्काशियाँ, उसकी तेज, साथ में फिर वहाँ के महल, मंदिर, उसके दीवाल, दरवाजे, थंब, सीढ़ी, चौक, चबूतरे, इन सब की शोभा। और इन सब में जड़े हुए जबरातों के, नंगों के प्रकाश, फिर वह प्रकाश एक आपस में जंग करते हुए किस तरह से आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारी शोभा बता रहे हैं। तो ये रंगमहल के नवों भौमों की शोभा है और इसी का विस्तार सारा 25 पक्ष परम धाम की ही शोभा है, आनंद है। तो जैसे कि कहा, सारा परम धाम श्रीराज जी, श्यामा जी और हम सखियों के खेलने का ठौर है। और परम धाम में अन्य जितने भी चैतन्य स्वरूप, चाहे पशु पंखी जानवर आदि हो, जो कुछ भी हो, वो सब धामधनी के खिलौना है। हम सब आत्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए है। तो ऐसे परम धाम के दिव्य आनंद, दिव्य सुख को ये वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी हमें चिंतन करा रहे हैं। और ये शोभा, ये सुंदरता, ये आनंद को हृदय में बिठाने के लिए और उसके द्वारा ही हृदय में इश्क को प्रकट कराने के लिए, प्रेम को प्रकट कराने के लिए ये वाणी जाहिर किया गया है। तो जैसे ये 53 नंबर चौपाई में कहा, नवों भौम का तुम साथ जी, कर देखो आत्म विचार। क्यों आवे जुआ इन अक्कले, ये जो अपारे अपार। नवों भौमों की शोभा, इसको अंतर आत्मा से विचार करके देखिए।
वो इस अक्कल में और इस देह के जुआन में यानी कि शब्द में किसी भी हालत में आना संभव नहीं है, क्योंकि वो अपार ही अपार है, वो तो अपरंपार है। इसीलिए उसको शब्दातीत कहा, अपार कहा। तो ये सुमार में शब्द में आना संभव नहीं है। तो अंतर आत्मा से इसको विचार करके देखो, हृदय में इसको बसाओ। तो ये भाव चल रहा है, तो इसी भाव को आगे निरंतर चिंतन करा रहे हैं। तो अब चौपाई नंबर 54 को देखें। कहा, चित्रामन एक थंब की, क्यों कहूँ केते रंग, बन बेली फूल पात की, जुदी जुदी जिनसों नंग। तो नवों भौमों में, चाहे तो पूरा 25 पक्ष परमधाम में, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ये धाम वर्णन का प्रसंग में, वैसे यहाँ चौपाई के प्रसंग में तो शुरू में थोड़ा कुछ गली, मंदिर, चौक, चबूतरा, दीवाल इस तरह से वर्णन किया, और उसके बाद दूसरी भौम, भुलभुलावनी, खड़ोकली, मध्य के चौक, चबूतरे, ये थोड़ा कुछ निशानी वर्णन किए। उसके बाद आगे सारा ये भाव का ही विस्तार हो रहा है। और फिर यहाँ जैसे चौपाई नंबर ये 53 में नवों भौम का शब्द आया, तो इससे भी फिर ये संकेत मिल रहा है कि ये रंगमहल के नवों भौमों की शोभा को चिंतन करा रहे हैं। परंतु इसके साथ में हमें सारा 25 पक्ष परमधाम की शोभा को ही विस्तार से, इसको सूत्रवत मान करके बाकी को विस्तार रूप से समझना होगा। क्योंकि सब तरफ मंदिर है, दीवाल है, दरवाजे हैं, थंबा है, गली है, और वन, बेली, फल फूल पात, और पशु पंखी, जानवर, ये सब तो पूरा 25 पक्ष परमधाम में ही है ना। तो इसलिए रंगमहल को एक नमूना अथवा एक सूत्रवत समझ करके सारा 25 पक्ष की शोभा को ये विस्तार रूप से हृदय में बिठाना होगा अथवा चिंतन करना होगा। तो यहाँ आया जैसे चित्रामन एक थंब की, एक थंब में जो चित्रामन चित्रकारियाँ बने हुए हैं, क्यों कहूँ केते रंग। अब वो एक थंब के एक ही चित्रकारी में ही कितने सारे रंग है, तो ऐसे चित्रकारी तो एक ही थंब में कितने हैं, तो सारा रंगों को देखे तो उसको कैसे वर्णन करेंगे। इसलिए कहा क्यों कहो के ते रंग। अब वो थंब की चित्रकारी में क्या क्या बना है, वन, वन मतलब वृक्ष, बेली, बेलियां, फूल पात की, ये सारा वन, वृक्ष, बेली, फूल पात की, जुदी जुदी जिनसों नंग, अलग अलग प्रकार के नंग उसमें जड़े हुए हैं, चित्रकारी बने हुए हैं। फिर कहते हैं पशु पंखी हाथ पांव नयन के, कई विध केश परन, कई खेला पुतलियन के, कई बस्तर कई भूषण। अब बाकी देखिए परमधाम की ये सारी शोभा में से पशु पंखी हाथ पांव नेत्र के, तो पशु पंखियों के हाथ को देखिए, पांव को देखिए और नेत्र की शोभा को देखिए। अब ये दोनों भाव से समझना होगा। एक तो वो थंब में चित्रकारी कहा ना, वो थंब की चित्रकारी में जैसे ऊपर बेली, वन, फूल पात कहा, तो उसके साथ में देखे तो ये पशु पंखी के हाथ पांव नेत्र, ये सारी शोभा। और कई विध केश परन कहा, कई तो केश है, कई परन, परन मतलब पार यानी कि पंख, ये है। तो इससे एक तो थंब में बने हुए चित्रकारियों में भी ऐसी शोभा है, तो उसमें पशु पंखी, उनके हाथ पांव नेत्र और केश परन, ये सारी शोभा है। और दूसरे हिसाब से देखें तो स्वयं पशु पंखी जो स्वरूप रूप में ही, तो हाथ पांव नेत्र उन पशु पंखियों के, और उनके केश को देखिए, परन पंख को देखिए,
कई खेल पुतलियन के। अब परम धाम में इन पुतलियों के कई तरह के खेल होते हैं। पहले भी आया ना, कई तरह की पुतलियां हैं और एक पुतलियों में भी कई रंगी बिरंगी कई प्रकार की चित्रकारियां हैं। तो ये पुतली कई प्रकार के खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कई वस्त्र, कई भूषण, वहाँ के वस्त्र आभूषणों को देखिए। तो वस्त्र आभूषण कहने से सखियों के वस्त्र आभूषण, राजश्याम जी के वस्त्र आभूषण, अब उसमें जड़े हुए नंग धातु, उसमें बने हुए चित्रकारियाँ और उन हर एक से नूर यानी कि प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो ये सारी शोभा को चिंतन करा रहे हैं। कई विध शोभा भौम की, कई रंग नंग नकस अनेक, कई ठौर अलेखे जड़ित में, जो देखो सोई नेक से नेक। कई विध शोभा भौम की। अब कौन सी भौम को मानेंगे आप? भौम मतलब ये परम धाम की नवों भौम को देखिए और बाहर भी 25 पक्ष में भौम, सब तरफ की शोभा को देखिए। कई विध शोभा, कई प्रकार की शोभा है। कई रंग नंग नकस अनेक, उन सब में कई तरह के नंग है, नक्कसकारियाँ हैं, उसमें कई रंग है। चाहे रंग को देखिए वो भी अनेक है, नंगों को देखिए वो भी अनेक है, नक्कसकारियों को देखिए वो भी अनेक है, हर एक भौम में। और सब तरफ ऐसी ही शोभा विद्यमान है। कई ठौर अलेखे जड़ित में, कई ठौर हर स्थान में जड़ित क्या जड़ा हुआ है? वो कई नंग रंग नक्कसकारियाँ, कई धातुओं के कई जबरातों के जड़ा हुआ है ना। जो देखो सोई नेक से नेक, जिस शोभा को देखिए वही अच्छा में भी सबसे अच्छा है, सुंदर में भी सबसे सुंदर है। तो एक शोभा को देखा वही सुंदर है, उसके बाद फिर दूसरी शोभा को देखा, वो पहले जिसको देखा था उससे ये और कई अधिक सुंदर दिखाई देता है। तो जिसको देखा वही अधिक से अधिक सुंदर आनंददायी शोभायुक्त है। ये कही न जाए एक जिनस, सो जिनस अखंड अलेखे, सत स्वरूप सुख लेत है, देख देख के देखे। ये कहीं न जाए एक जिनस। जिनस मतलब, अब यहाँ जिनस से प्रकार भी होता है, यहाँ सामग्री। तो एक प्रकार की सामग्री, कोई भी एक वस्तु, एक सामग्री के विषय में भी कहा नहीं जा सकता है। सो जिनस अखंड अलेखे, वो जिनस, वो सामग्री जितने भी प्रकार के हैं वो अखंड है। अब परम धाम ही अखंड है, तो परम धाम की हर वस्तु, हर सामग्रियाँ, हर शोभा अखंड है और अलेखे हैं। कोई भी लेखनी में नहीं आ सकता है, हिसाब में नहीं आ सकता है, शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सत स्वरूप सुख लेत है। इन सब शोभा को देखते हुए कौन सुख लेते हैं? सत स्वरूप। सत स्वरूप कौन है? हमारा परम धाम का स्वरूप कैसा स्वरूप है? सत स्वरूप। और प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी, श्यामा जी, सत स्वरूप। तुम निरखो सत स्वरूप। कहाँ आता है ये चौप है? किरंतन वाणी में है ना। तो सत स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी राज जी, श्यामा जी और सखियों की अपने ही परात्मा स्वरूप, मतलब सखियाँ, ये सब सत स्वरूप है। तो सत मतलब क्या है? जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, सदा सर्वदा नित्य निरंतर एक रस एक आनंद अखंड रूप में रहे,
ये सत है। इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी सामग्रियां, वस्तु, स्थान जो वर्णन हो रहा है, सत स्वरूप सुख लेता है। ये सब सत स्वरूप सुख लेते हैं। इन सब से देख देख के देखें, इसको देखते देखते और देखते रहिए, आनंद को हृदय के अंदर भरते रहिए। अति शोभा सुंदर ऊपर की, कई नकस बेल फूल, कई जिनसे कहाँ कहो, होता पर आत्म शनकूल। सब तरफ की शोभा को देखिए, अति शोभा सुंदर ऊपर की। अब ऊपर की कहे तो रंगमहल नौ भौम से ऊपर देखे तो चांदनी की शोभा को देखिए, अथवा हर जगह में देख सकते हैं। अगर एक वृक्ष में भी देखेंगे तो वृक्ष में भी भौम 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 होते हुए ऊपर चांदनी तक गए कि नहीं, कहीं भी। तो एक आधार के रूप में अगर मानेंगे तो रंगमहल को ही देखें तो ऊपर चांदनी की शोभा को देखिए, अथवा एक भौम में ही बैठ करके देखेंगे तो ऊपर कहाँ, एक भौम की चारों तरफ की शोभा देखिए और ऊपर छत में वहाँ की शोभा देखिए। तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से ऊपर की शोभा, अति शोभा सुंदर ऊपर की। कई नकश बेल फूल, उसमें भी कई नक्शकारियाँ, बेल फूल है। अब उसको समझने के लिए एक भौम में ही बैठ करके अगर देखेंगे, कोई भी भौम में हो, तो जैसे इससे पहले कई बार दीवाल शब्द आया, दरवाज़ा शब्द आया, थंब शब्द आया, चौक चबूतरा शब्द आया, तो ये सब से भौम की मंदिरों की शोभा देखें तो फिर ये ऊपर शब्द से ऊपर छत में देखिए तो जैसे चित्रकारियाँ, जैसी शोभा दीवाल में है, दरवाज़ा में है, थंब में है, चौक चबूतरा में है, तो ऐसे ही ऊपर छत में भी है कि नहीं। और वहाँ चंदवा और झालर ये वर्णन आता है ना कहीं भी चौक बैठक में, तो वो सब में देखिए। कई नकश बेल फूल, वहाँ पर भी कई प्रकार के बेलियों के, फूलों के नक्शकारी डिजाइन है। कई जिनसे कहाँ कहूँ, कई प्रकार की शोभाएं उसमें, मैं उसको कहाँ तक वर्णन करूँ। होता पर आत्म सनकूल, ये सारी शोभा को दर्शन करने से परात्म स्वरूप यानी कि परम धाम के स्वरूप अथवा परम धाम की आत्मा सनकूल, सनकूल शब्द का अर्थ क्या है, प्रसन्न होते हैं। तो इसका अर्थ इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, परात्मा दृष्टि से देखना चाहिए, तब जाकर के ये परात्मा स्वरूप इस शोभा को, इस सुंदरता को दर्शन करने से प्रसन्न यानी कि सनकूल होते हैं। कई जिनस जुगत थंबन में, कई जिनसे जुगत दीवाल, कई जिनसे द्वार क्यों कहो, ये जो जिनस जुगत पड़साल। अब ऊपर छत की शोभा को वर्णन किए, फिर चारों तरफ देखिए कई जिनस, कई प्रकार के, जुगत युक्ति से सुसज्जित, थंबन में मतलब थंब में है, तो थंब में कई प्रकार की युक्ति से सजाया हुआ शोभा है। पहले से ही कहा ना, कई चित्रकारियाँ, उसमें नक्शकारियाँ, उसकी तेज, ये सब। कई जिनसे जुगत दीवाल, कई प्रकार के युक्ति से सजाया हुआ दीवाल है। कई जिनसे द्वार क्यों कहो, और कई प्रकार से सुसज्जित शोभायुक्त द्वार दरवाजा के विषय में क्यों कहूँ, मैं कैसे कहूँ। ये जो जिनस जुगत पड़साल और कई प्रकार के युक्ति से सजे हुए ये पड़साल, इसको भी मैं किस तरह से वर्णन करूं। कई जिनसे जुगत सीढ़ियाँ, कई जुगते जिनसे मंदिर, कई जिनस झरोखे जालियाँ, कई जिनस जुगत अंदर। एक चीज को चिंतन करा रहे हैं, तो क्या कहा, कई जिनसे जुगत सीढ़ियाँ,
जिनस से मतलब प्रकार, जुगत मतलब युक्ति से सुसज्जित सीढ़ियाँ। तो क्या हुआ, कई प्रकार की युक्ति से सजाया हुआ सीढ़ियाँ। कई जुगते जिनसे मंदिर, कई प्रकार के युक्ति से अथवा शोभा सुंदरता से सजे हुए मंदिर है। सब तरह के मंदिर को देखिए। कई जिनस झरोखे, जालियाँ, कई प्रकार के, कई जिनस से मतलब कई प्रकार के झरोखे, झरोखा है। अब रंगमहल में ही देखे तो कई प्रकार का झरोखा वर्णन हुआ ना, तो वो झरोखा को देखिए। जालियाँ, जालियाँ कहने से जैसे जाली द्वार है कि नहीं, तो वैसे तो हर मंदिर में है। फिर भी अगर वृत्ति में अध्ययन किया हुआ जगह से ही अगर देखें तो भी रंगमहल के प्रथम भोम 6000 मंदिर के बाहरी हार के बाहरी दीवाल, एक मंदिर की बाहरी दीवाल की शोभा वर्णन करते समय वहाँ क्या क्या वर्णन हुआ है। एक मंदिर का जो चौड़ा दीवाल है, दोनों तरफ किनार में पहले 44 हाथ का ऊंचा थंब और ऊपर 44 हाथ की ऊंचाई तक मेहराब। उस मेहराब के भीतर फिर 2 थंब, थंब का ऊंचाई कितने कितने हैं, 22 हाथ का थंब, और उसमें मेहराब आया। तो मेहराब कितने आया, 3 मेहराब। तो एक मेहराब का ऊंचाई कितना है, 22 हाथ के 3 मेहराब। मेहराब का चौड़ाई 33 हाथ का। उससे ऊपर का बड़ी मेहराब देखे तो 99 हाथ का। अब ये 3 मेहराब हुआ, 22 हाथ का थंब, 22 हाथ का मेहराब। फिर उसमें से एक मतलब ये 3 मेहराब के नीचे 3 हिस्सा हुआ ना, उसमें फिर 11 हाथ का ऊंचा 2 थंब। तो ये तीनों खास में देखे तो कुल 11 हाथ वाले कितने थंब हुए, 6 थंब हुए ना, 3 गुना 6 थंब। अब इसमें मेहराब लगा तो एक ही खास में मतलब वो 22 हाथ वाला थंब और मेहराब के अंदर कितने मेहराब आए, 3 मेहराब। तो एक मेहराब का ऊंचाई कितना है, 11 हाथ का ही ऊंचा है। तो ऐसे मेहराब कितने आए पूरा दीवाल में, तो 9 मेहराब आए। तो ये 9 मेहराब के कारण ये दीवाल नीचे देखे तो एक थंब से दूसरे थंब मतलब पूरा एक मंदिर भर के चौड़ाई में 9 हिस्सा हुआ। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये 9 हिस्सा में अब क्या क्या है, एक तरफ से क्रमशः जाते समय पहला नंबर जाली द्वार, फिर दूसरा नंबर दरवाजा, फिर तीसरा नंबर जाली द्वार। ये 22 हाथ का थंब 22 हाथ के मेहराब के अंदर एक हिस्सा हुआ ना। फिर मध्य में जाली द्वार, फिर मध्य में झरोखा, फिर जाली द्वार, फिर तीसरे तरफ जाली द्वार, फिर दरवाजा, फिर जाली द्वार। तो इस तरह से एक दीवाल का वर्णन हुआ था, है ना। तो एक दीवाल में दरवाजे कितने हैं, खुला दरवाजा 2 दरवाजा, झरोखा 1 झरोखा, और जाली द्वार मतलब जाली द्वार दरवाजा भी कहते हैं उसको जाली द्वार दरवाजा भी शब्द प्रयोग करते हैं। तो वो जाली द्वार कितने हैं, 6। तो एक दीवाल में। ऐसे ही सर्व दीवाल में, सर्व दीवाल कहने का मतलब परिक्रमा के रोज से फिरते समय ऐसे कितने दीवाल मिलेंगे, 6000 मंदिर का 6000 दीवाल मिलेंगे। और ऊपर 9 भौमों में, और 9 भौमों में कहते हैं, अब 9वीं भौम में तो थोड़ा शोभा अलग है, वो तो जानते ही है। तो ये जाली द्वार, और यहाँ ही जाली द्वार है ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो विशेष रूप से वर्णन किया है। और अंदर भी मंदिर की दीवालों में कई जगह दरवाजा के दाएं बाएं उस जगह में जाली द्वार तो होते ही है ना। तो ये शब्द आया तो थोड़ा सा उसको भी चिंतन कराया, वो तो जानते ही हैं। तो देखिए चौपाई को 60 नंबर के तीसरे चरण से हम वो वर्णन कर रहे थे। तो कहा कई जिनस झरोखे जालियाँ, कई प्रकार की झरोखा है और कई जालियाँ, ये जाली द्वार है।
कई जिनस जुगत अंदर, मंदिर के अंदर जा करके देखिए तो वहाँ पर भी कई प्रकार के युक्ति से सजे हुए हैं। जहाँ जिस सामग्री अथवा वस्तु से, शोभा से वो शोभा युक्त दिखाई देता है, वहाँ पर वैसा ही है। ऐसा करके पहले से वर्णन हुआ ना, तो मंदिर की शोभा को भी इस तरह से बताए। सामग्री कई सनंधे, कई जिनसे सेज्या सिंहासन, कई सनंधे चौकी संदूके, कई विधा भरे भूषण। देखिए ये 60 नंबर के चौथे चरण में कई जिनस जुगत अंदर कहा, तो वहाँ हमने कहा अंदर कहा, मंदिर के अंदर कहा ना। तो ये मंदिर के अंदर प्रवेश करके देखा तो क्या क्या दिखाई देता है। 61 नंबर चौपाई में कहा सामग्री कई सनंदे, मंदिर के अंदर कई प्रकार की सामग्रियां हैं, उसका कहाँ तक नाम ले। कई जिनसे सेज्या सिंहासन, कई जिनसे मतलब कई प्रकार के सेज्या है और सिंहासन है मंदिर के अंदर। कई सनंधे चौकी संदूके, कई प्रकार की चौकी है मंदिर के अंदर। चौकियाँ, माचियाँ, सिंहासन ऐसे शब्द पहले भी आया था ना चौपाई में ही। तो कई प्रकार की चौकी है, कई प्रकार के संदूके, संदूके मतलब वो बक्से, संदूक वो सामान रखने के लिए ये है। कई विधा भारे भूषण, कई प्रकार के आभूषण वो संदूक में भर करके रखा हुआ है। कई जिनसों बस्तर भरे, कई विध विध के विवेक, बस्तर भूषण किन विध कहो, कई विधा जुगत अनेका। और वो मंदिर के अंदर की सामग्री बता रहे हैं, जैसे वो संदूक में कई प्रकार के आभूषण भर करके रखा कहा ना, तो साथ में कई जिनसों बस्तर भरे, वस्त्र भी भर करके रखा है, सजा करके रखा है। कई विध विध के विवेक, कई प्रकार के विवेकपूर्ण सुंदर सामग्रियां वहां पर भर करके रखा हुआ है। वस्त्र भूषण किन विध कहो, तो ऊपर कहा ना वस्त्र भूषण भर करके रखा है, तो वो वस्त्र भूषणों के विषय में मैं किस तरह से कहूँ। कई विध जुगत अनेक, कई प्रकार के अनेकों युक्ति से सजे हुए हैं, सुंदर है, शोभा युक्त है, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। और भी सामग्रियां हैं मंदिर के अंदर देखिए, कई विधा प्याले, शीशे, सिक्कियां, कई डब्बे, तबके, दीवाल, शोभित सुंदर मंदिरन में कई लटकत रंग रसाल। ये सब मंदिर के अंदर की अलग अलग सामग्रियां हैं। क्या क्या कहा, ये प्याले, शीशे, सिक्कियाँ, ये सब मंदिर के अंदर की अलग अलग सामग्रियाँ शोभा है। कई डब्बे, तबके, डब्बे हैं, तबके हैं, दीवालों में कई सामग्रियाँ सजा करके रखे हैं। शोभित सुंदर मंदिर में, मंदिर के अंदर कई प्रकार की ये सामग्रियाँ सुशोभित हैं। कई लटकत रंग रसाल, कई सामग्रियाँ वहाँ पर लटका करके रखा है जंजीर में। कई जुगते हिंडोलों मंदिरों, कई जंजीरा झलकत, माहे डब्बे पुतलियाँ झनझने, कई विधा झूलत बाजत। देखिए हिंडोला है मंदिर के अंदर कई प्रकार के, कई जुगते हिंडोलों मंदिरों, मंदिर के अंदर कई प्रकार के हिंडोले हैं। कई जंजीरा झलकत, अब जंजीरा, जंजीर वो झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। माहे डब्बे पुतलियाँ झनझने, वो डब्बे है, पुतलियाँ है, झनझने वो जंजीर वो हिंडोला है तो उसमें झनझने है। कई विधा झूलत बाजत, वो कई प्रकार से झूल रहा है, और बाजत मतलब बज रहा है, तो कई बाजा मंदिर के अंदर भी है। वो हिंडोला झूलते समय वो भी बजते हैं, आवाज़ आता है, बाजत शब्द से उसकी आवाज़ भी समझ सकते हैं। और मंदिर के अंदर कई वाद्य वादन की यंत्र है, वो भी बज रहा है। कई मिलावे साथ के सुंदर झरोखे झांकत, शोभा देखत बन की मोहला इन समय शोभित। देखिए इस मंदिर के बाहर झरोखा में आकर के
सखियां मिल करके फिर सामुन्ने की शोभा देखते हैं। कई मिलावे साथ के, तो कई जगह में साथ मतलब सखियों के मिलावे सुंदर बैठक बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? कई जगह में बैठते हैं, लेकिन यहाँ कहा सुंदर झरोखे झांकत, सुंदर झरोखा में मिलावे बैठक बैठ करके, झांकत मतलब देखते हैं। तो झरोखा में बैठ करके बाहर की तरफ की शोभा को देखते हैं ना, तो झांकत झरोखा में बैठ करके देखते हैं। शोभा देखत बन की, वो झरोखा में बैठ करके क्या झांकते हैं, क्या देखते हैं? सामने के वन की शोभा को देखते हैं। महला इन समय शोभिता, अब उस समय में ये महल इतना सुंदर शोभायुक्त दिखाई देता है। तो ये महल की सुंदरता ही किस में है? सखियां उन महलों में, उन मंदिरों में, उन झरोखों में सुंदर बैठक बना करके बैठते हैं और चारों तरफ की शोभा को देखते हैं। तो उसी में तो ये महल का शोभा है ना। तो झरोखा में बैठ करके सामने में वन की शोभा को जब सखियां देखते हैं, तो ये बैठक को देखने से महल भी बहुत ही सुंदर सजे हुए ऐसा लगता है। समझने के लिए यहीं पर भी तो देखिए ना, सुंदर सुंदर महल बनाया हो देखने के लिए यहाँ भी, लेकिन वहाँ पर कोई बैठते ही ना हो, तो फिर वो महल का क्या शोभा है? महल हो, मकान हो, तो वहाँ पर लोग बैठते हो, आनंदित होते हो, तो वो महल का, वो स्थान का भी शोभा होता है। तो परमधाम की इन महलों की शोभा, इन झरोखाओं की शोभा किस अर्थ में है? राजी श्यामा जी सखियां इन स्थानों में आकर के विराजते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं, यहाँ से वनों की शोभा को देखते हैं। इसलिए कहा महल इन समय शोभिता, इस समय महल भी अत्यंत सुंदर शोभायुक्त दिखाई देता है। दौड़त खेलत सखियां एक साम सामी आवत, हासी रमुजे एक दुजिसों अरस परस ल्यावत। अब इन स्थानों में, चाहे वहाँ के मंदिर में हो, चाहे झरोखा में हो, चाहे गली में हो, चाहे वन में हो, कहीं भी देखिए सखियां दौड़ते हैं, खेलते हैं। दौड़त खेलत सखियां एक साम सामी आवत, तो आमने सामने होकर के सखियां आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। आकर के क्या करती है? हासी रमुज एक दूजीसों, रमुज मतलब रहस्य भरी बातें करके, गुह्य बातें करके हंसी हंसते हैं, आनंदित होते हैं। एक दूजीसों, एक दूसरे के साथ में। देखिए तो परम धाम में कितना प्रेम है, कितना आनंद है। एक सखी एक जगह बैठ रहे हैं, सामने से दूसरे सखी आती है और आकर के ऐसी रहस्यमय बातें करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? हंसी, स्वयं भी हंसते हैं और सामने वालों को भी हंसाते हैं और आनंद को बढ़ाते हैं। अरस परस ल्यावत, अरस परस आमने सामने में इस तरह से ल्यावत मतलब लाते हैं, मतलब प्रेम को प्रकट कराते हैं, हंसी आनंद को लाते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये परम धाम की मस्ती को देखिए और धनी से प्रार्थना करिए कि धनी ये आनंद परम धाम में उठा करके कब देंगे। अब आगे कहते हैं, नवों भौम के मंदिरों माहे सखियां खेल करत, चारों जाम हास विलास में रंग रस दीन भरत। तो ये नवों भौमों में कहा ना, कौन से स्थान को कहे? नवों भौम में मन चाहे कहीं भी। और फिर भी मैं कह रहा हूं, ये नौ भौम तो एक आधार रूप में बताया है, पूरा 25 पक्ष परम धाम में ही विस्तार करके समझना होगा। नवों भौम के मंदिर माहे सखियां खेल करत, मंदिरों में सखियां खेल करते हैं। चारों जाम, चारों जाम मतलब चारों प्रहर, तो 8 प्रहर की बात है, तो 4 प्रहर कहाँ से आई? दिन का 4 प्रहर, दिन का समय 4 प्रहर, रात्रि का समय 4 प्रहर है ना। तो यहाँ चारों जाम मतलब दिन के 4 प्रहर ही हास विलास में, हास विलास आनंद में, रंग रस दीन भरत। तो ये दीन शब्द आया ना, दिन के 4 प्रहर बता रहे हैं।
इसका अर्थ ये न समझना कि फिर रात्रि के 4 प्रहर में रंग रस नहीं भरते हैं, ये तो दिन के लिए बताया। इसलिए दिन 4 प्रहर में सखियां आपस में हास विलास करके रंग रस भरत मतलब आनंद रस में ही समय व्यतीत होता है। भरत मतलब भरते हैं अथवा वो समय व्यतीत हो जाता है, दोनों अर्थ में ले सकते हैं। झरोखे नवों भोम के मिल मिल बैठत जाए, निश दिन हेत प्रीत चित्त सो मन वांछित सुख पाए। परम धाम के नवों भौमों के झरोखा में सखियां मिल मिल करके बैठते हैं। झरोखे नवों भौमों के झरोखा में मिल मिल बैठत जाए, जा करके मिल मिल करके बैठते हैं। निश दिन हेत प्रीत चित्त सो, निश दिन मतलब रात दिन, हेत भी प्रेम है, प्रीत भी प्रेम है, मतलब प्रेम का अलग अलग शब्द के द्वारा बता रहे हैं। चित्त सो, चित्त से मन वांछित सुख पाए, मन वांछित मतलब मन की चाह अनुसार, वांछित मतलब इच्छा, चाह, जैसे मन इच्छा करे, जैसा मन चाहे ऐसे सुख प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। विध विध के सुख बन में सैया खेले झरोखों माहे, वाओ ठंडा प्रेमल गर्मीए में सुख लेवे शीतल छाए। विध विध के सुख वन में प्रकार प्रकार का सुख लेते हैं, अनुभव करते हैं। सैया खेले झरोखों माहे, अब कवि तो वन में जाकर के प्रकार प्रकार के सुख लेते हैं, फिर सखियां झरोखों में जाकर के झरोखा में खेलते हैं अथवा झरोखा में बैठ करके आनंद लेते हैं। तो जब सखियां झरोखा में बैठते हैं ना अथवा झरोखा में बैठ करके खेलते हैं ना, वाए हवा, ठंडा शीतल, प्रेमल सुगंधित अथवा सुगंध भरी, गर्मी में, गर्मी के समय में, तो परम धाम में भी अब पूर्ण है तो ऋतु भी शीतल भी है, गर्मी भी है, कई तरह का ऋतु है ना। तो ऐसे गर्मी के समय में, मौसम में सखियां जब वो झरोखा में बैठते हैं ना, वाए हवा, हवा कैसा है, प्रेमल सुगंधित है और ठंडा शीतल है, सुख लेवे शीतल छाए, तो इस तरह से शीतल छाए। अब झरोखा में बैठते समय हवा तो सुगंध भरी और शीतल है ही, और झरोखा में बैठते समय ऊपर वृक्ष की छाया, वृक्ष की डाली आकर के ऊपर छत्री मंडल बनाया है ना, वो वृक्ष की डाली के द्वारा जो शीतल छाया है वो भी दिखाई देता है और वो शीतलता भी है। इसलिए सब मिला करके कहा सुख लेवे शीतल छाही, तो छाई मतलब वो छाया हुआ अथवा शीतल छाया के द्वारा सुख लेते हैं। कहाँ बैठ के ले रहे हैं सुख? झरोखा में बैठ के। आगे चलिए। सुख बरसाती और विध, बीज चमके घटा चौफेर, सेहरा गरजत बूंदे वर्षत, घटा टोप लिया बन घेरा। अब उसके ऊपर देखिए झरोखा में बैठे बैठे शीतल शीतल हवा, सुगंधित हवा तो ले रहे थे, उसके ऊपर अब और क्या हुआ? सुख बरसाती और विध। जब बरसाती मतलब बरसात होता है ना, आसमान से पानी बरसते हैं ना, अब उस समय की सुख तो और विध और प्रकार के हैं। सुख बरसाती और विध और प्रकार की सुख है। अब बरसात ही नहीं होते हैं, और उसको सुखदायी आनंदित बनाने के लिए बीज चमके घटा चौफेरा, बिजली चमक रहा है, घटा बादल, चौफेरा चारों तरफ ऊपर बादल छाया हुआ है और बिजली चमक रहा है, बारिश होने लगा है। देखिए तो सेहरा गरजत बूंदे बरसत, सेहरा गरजत मतलब पूरा आसमान गरज रहा है और बूंदे बरसत, पानी की बूंदे बरस रहा है मतलब बारिश हो रहा है। घटा टोप
लिया बन घेरा। घटा टोप मतलब बादल, बादल ने पूरा वन को घेर लिया है चारों तरफ से। तो ऐसे प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना, अब इस समय में फिर सखियां कितने हर्षित होते हैं, कितने आनंदित होते हैं। अब इतना सब कुछ हुआ तो फिर अब आएंगे मोर नाचने के लिए, है ना। तो देखिए आगे चौपाई को, ज्यों ज्यों अंबर गाजत मोर कोयला करे टहुकार। भंवरा तिमेरा गान गुंजत शोर मीठे पंखी मलार। ज्यों ज्यों अंबर गाजत, जितने जितने अंबर मतलब आसमान, गाजत गरजता है, आवाज करता है। मोर मयूर, कोयल कोयली कोयल, करे टहुकार, टहुकार करते हैं, आवाज लगाते हैं। और भंवरा तिमिरा गान गुंजत, अब भंवरा तिमिरा भी गान गुंजयमान करने लगते हैं। उसके आवाज से, उसके मधुर वाणी से पूरा परमधाम ही अब गुंजयमान होने लगा है। शोर मीठे पंखी मलार, अब पंखियों की मीठी मधुर शोर है। अब यहाँ पर मलार शब्द को देखिए, मलार शब्द का अर्थ बरसात है। तो इस अर्थ में लेंगे तो ये बरसात के समय में ये कोयल, मोर, भंवर, तिमिर सब मीठी शोर से वाणी गुंजयमान कर रहा है, मतलब आवाज कर रहे हैं। तो ये अर्थ मलार। तो ये मलार शब्द से दूसरा ये अर्थ भी भाव बताया है कि मल्हार राग, ये राग का नाम है। तो ये ऊपर जो पंखियों का नाम बताया ना, मोर, कोयल, भंवरा, तिमिरा, ये सब ऐसे वातावरण में मलार राग में मीठी वाणी गाते हैं। तो इस तरह से भी इसको समझना होगा। आगे चलते हैं। शीत काले सुख धूप को पहले पहुंचता झरोखों आए। इत आराम घड़ी दोए तीन का प्रभात समय सुखदाए। अब ये समय, मौसम, प्रकृति के हिसाब से यहाँ के सुख की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहा? शीतकाले, शीतकाल मतलब ठंडी का समय में सुख धूप को, वही झरोखा में जा करके फिर धूप का सुख लेते हैं। ऊपर आया ना, गर्मी के समय में वही झरोखा में बैठते समय सुगंध भरी शीतल हवा आता है। तो गर्मी के समय में भी वही झरोखा में बैठ करके वो सुख ले रहे हैं। फिर यहाँ कहा शीतकाले, ये शीतकाल सर्दी के समय में, ठंडी मौसम में सुख धूप को, वही झरोखा में बैठ करके फिर धूप का सुख लेते हैं। पहले पहुंचता झरोखों आए, अब सूर्य उदय होने से पहले ही वहां जा करके धूप का सुख लेने के लिए सखियां तैयार है। पहले पहुंचता झरोखों आए, झरोखा में आ पहुंचे। इत आराम घड़ी दोए तीन का, अब वो इत मतलब कहाँ? झरोखा में आराम से बैठ करके दोए तीन घड़ी का मतलब 2-3 घड़ी तक क्या वो धूप का सुख लेते हैं। प्रभात समय सुखदाए, प्रभात के समय, सुबह के समय में इस तरह से सुखदाई सुखदाई आनंद को लेते हैं, अनुभव करते हैं। आगे, दौड़े कूदे सखियां ठेकत, कई अंग अटपटी चाल, मटके चटके पाँव लटके, अंग मरोरत मुख मच्छराल। अब सखियां ये सब तरफ दौड़ते हैं, कूदते हैं। सखियां ठेकत, अब एक दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, एक बैठ रहे हैं, वहां आकर के ठेकत, ठेक मार देते हैं। कई अंग अटपटी चाल, सखियों के अंग अंग में कई प्रकार के अटपटी चाल है, कई अटपटी चाल में चलते हैं। अटपटी एक चाल का नाम है ये। और चाल कैसा है? मटके चटके पाँव लटके, ये सब मटके चटके लटके, ये सब चलने का अलग अलग चाल है, यही तो मस्तीपन है। अंग मरोरत, अंग मरोड़ते हुए चलते हैं। हाँ, मुख मच्छराल, मच्छराल मतलब प्रसन्न मुद्रा, आनंद भरी मुद्रा। मुखारबिंद में ऐसे आनंदता, प्रसन्नता दिखाई देता है।
जुदे जुदे जुत्थों प्रेम रस, अलवेलियां अति अंग, हंसत आवत धनी के चरणों, रस भरियां अंग उमंग। जुदे जुदे जुत्थों प्रेम रस, अलग अलग जुत्थ, कितने जुत्थ है परम नाम में? 40 जुत्थ है ना, तो उनमें से अलग अलग जुत्थ सखियां प्रेम रस में मगन होकर के, अलवेलियां भी ये मस्तीपन है, अलवेली मस्तीपन में, अति अंग 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 में अलवेलियां मस्तीपन है, आनंद से भरा हुआ है। ऐसे मस्ती से भरे हुए सखियां हंसता आवता धनी के चरणों, हंसते हुए प्रसन्न होते हुए धनी के चरण में आते हैं। तो जब सखियां हंसते हुए प्रसन्न होते हुए धनी के चरण में आते हैं तो धनी भी प्रसन्न होते हैं। अब आने वाले ही पहले ही एकदम निराश होकर के, उदास होकर के आ रहे हैं, तो देखने वाले भी अब हंसे तो क्या है समझ में ही नहीं आता है, मुश्किल होता है ना। तो संसार में ऐसा होता है, वहाँ तो निराश उदास की तो बात ही नहीं होती, इसीलिए सखियाँ हंसते हुए आते हैं धनी की चरण में। रस भरियां अंग उमंग, सखियों के अंग अंग में रस और उमंग, आनंद प्रसन्नता भरा हुआ है। अब आते समय कई तरह से आते हैं, वो बता रहे हैं। देखिए धनी के चरण में आ रहे हैं ना, तो हंसते हुए तो आ रहे हैं, और भी कई तरह के खेल तमाशे करते हुए आते हैं। देखिए आगे बता रहे हैं, कई हाथों फिरावत छड़ियाँ, कई हाथों फिरावत फूल, कई आवत गेंद उछालती, कई आवत है इन सूल। सखियाँ आते हैं ना कई तरह से, देखे क्या क्या करके आए। कई हाथों फिरावत छड़ियाँ, कोई तो हाथ में छड़ी लेते हैं और छड़ी फिराते हुए आते हैं। अब फिर परम नाम में सखियाँ छड़ी फिराते हैं आते करके, यहाँ भी छड़ी फिराने न लगना, अपने सिर के ऊपर फिराओगे फिर। हाँ, कई हाथों फिरावत फूल, कोई सखी तो हाथ में फूल को लेते हैं और फूल को फिराते हुए आते हैं। और कोई क्या करते हैं, कई आवत गेंद उछालती, कोई तो गेंद उछालते हुए ऐसे जमीन में ठोकते उछालते खेलते, और कोई तो फिर ऊपर ऊपर ही हाथ से उछालते पकड़ते खेलते आते हैं। कई आवत है इन सूला, इन सूला मतलब इस प्रकार से, इस तरह से कई प्रकार से आते हैं। सब आए आए चरणों लगे, एक एक आगों दूजी के, एक बड़ा सुखकारी समया शोभा लेता इत्ता ए। अब सब अपने अपने प्रकार से आते हैं, कई चाल में चल कर के, लेकिन मुख्य बात क्या है, जैसे धनी के पास पहुंचते हैं ना, सब आए आए चरणों लगे, सब आकर के धनी के चरण में लगते हैं, धनी को प्रणाम करते हैं। एक एक आगों दूजी के, अब एक के आगे दूजी होकर के, मतलब अब लाइनबद्ध होकर के, हार कतार में होकर के, एक से आगे दूसरे आकर के धनी के चरण में प्रणाम करते हैं। एक बड़ा सुखकारी समय, ये एक बहुत ही सुखकारी आनंददायी समय है। कई तरह से आते हैं और धनी के चरण में प्रणाम करते हैं, धनी भी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो समय है ना, ये एक अलग ही एक सुखकारी आनंददायी समय है। शोभा लेता इत्ता, ये इस समय में इस तरह से ये शोभा ले रहा है, ऐसे सुख लेते हैं, आनंदित होते हैं। बात बड़ी देख देखिए, प्रेम प्रगल भरपूर, प्रेम अंग कहो न जावही, सूरों में सूर सूर। बात बड़ी देख देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको देखिए, चिंतन करिए, अथवा देखने से ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखाई देता है, समझ में आता है। प्रेम प्रगल भरपूर, प्रगल मतलब अत्यंत, अथवा प्रवाह, ये प्रेम, प्रेम का प्रवाह है ना, तो अत्यंत प्रवाह युक्त है, भरपूर है, मतलब सबके अंग अंग में प्रेम ही प्रेम है, इसलिए वो प्रेम का प्रवाह सब तरफ भरपूर है। प्रेम अंग कहो न जावही, अब सखियों के अंग अंग में इतना प्रेम ओत प्रोत है, भरपूर है, उसको कहा नहीं जा सकता है।
शूरों में शूर, शूर वो प्रेम के ही बल के कारण शूर में भी सब शूर, शूर मतलब सब शूरवीर है। किसके बल पर शूरवीर है? प्रेम के बल पर शूरवीर है। हाँ, सब शूर में भी शूर शूर है, सब शूरवीर है, बलशाली है। रंग नंग नकश न जाए कहे, तो क्यों कही जाए दीवाले द्वार, तो समूह की जुआ क्या कहे, जाको वार न पार सुमार। फिर वहाँ की शोभा को बता रहे हैं। परम धाम के उन दीवालों में, दरवाज़ों में बने हुए कई तरह के नक्काशकारियों में कई नंग है। उसके रंग को मैं किस तरह से कहूँ, अथवा वो कहा नहीं जा सकता है। कहा रंग नंग नकश न जाए कहे। जब एक नक्काशकारी के नंग के रंग कहा नहीं जा सकता है, तो क्यों कहे जाए दीवाले द्वार, तो फिर संपूर्ण दीवाल दरवाजा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। तो समूह की जुआ क्या कहे, तो फिर एक दीवाल एक दरवाजा का वर्णन नहीं हो सकता है, तो पूरा समूह, मानो पूरा रंगमहल को ही, अथवा पूरा 25 पक्ष परम धाम में जितनी भी शोभा है वो सब को मैं इस जुआ के द्वारा कैसे कहूँ, अथवा ये जुआ कैसे कह सकता है। जाको वार न पार सुमार, जिसका न वार का सुमार है न पार का सुमार है। वार पार न सुमार, इसका कोई पारवार ही नहीं है, सुमार ही नहीं है। तो ये सब मैं इस जुआ से कैसे कहूँ। रंग नंग नकश अनगिनती, कहो न जाए सुमार, ज्यों बट बीज माहे खड़ा, कर देखो आत्म विचार। रंग नंग नकश, परम धाम में जितने भी नक्काशकारियाँ हैं उसके नंग है, उसके रंग है। अनगिनती, गिनती में ही नहीं आता है ये सब। तो कहो न जाए शुमार, हिसाब में उसको कहा नहीं जा सकता है। अब जितना कुछ भी शब्द के द्वारा कहने का प्रयास किया, इसको ऐसा समझ लीजिए ज्यों बट बीज, जैसे कि एक बर्ड का बीज होता है ना, अब बीज का विस्तार कितना होता है। एक बट का वृक्ष अथवा उस वृक्ष में लगा हुआ जो फल, उसके अंदर के बीज, ये सब कितना विस्तार होता है। वो सब किस में खड़ा है? एक बीज में। ज्यों बट बीज माहे खड़ा, जिस तरह से एक बीज में सारा बर्ड खड़ा होता है। कहने का अर्थ यहाँ भाव ऐसा समझ लीजिए, यहाँ सीधा शब्दार्थ के हिसाब से फिर भाव नहीं निकलेगा। ऐसा मानिए ये परम धाम की शोभा अभी जितना भी वर्णन किया ना, मानो परम धाम पूरा एक वृक्ष के रूप में विस्तार हो, उसमें से एक बीज होता है ना सूक्ष्म, इतने ही मात्रा में ये वर्णन हुआ ऐसा मानिए। तो बीज का ही वर्णन इतना अपरंपार है, तो फिर सारा विस्तार हुआ जो परम धाम वृक्ष रूप ये शोभा किस तरह से वर्णन करें, इसको स्वयं अंतर हृदय से कर देखो आत्म विचार, आत्मा से विचार करके देखिए। जैसे ये बीज है, वृक्ष में खड़ा होता है, कि शब्द के द्वारा जितना बताया उसको बीज मानिए, वो वृक्ष रूप विस्तार को अंतर आत्मा से विचार करके चिंतन करके देखिए। कर देखो आत्म विचार। आगे, कई दीवालें, कई चौक थंब, कई मंदिर कमाड़ी द्वार, एक भौम को वर्णन ना कहे सको, ये तो नवों भौम विस्तार। कई दीवालें, अब आप ये ना कहना कि प्राणनाथ जी बार बार वही दीवाल, वही थंब, वही दरवाजा, वही कमाड़ी, वही मंदिर, ये शब्द बार बार क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो बार बार क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तो इतने बार कहने से तो हृदय में अभी तक सांप नहीं बैठा है, एक बार बोल के छोड़ दिए होते तो क्या हाल होता। तो बार बार कहने का अर्थ है उसके प्रति भाव जागृत हो जाए, हृदय में वो शोभा बैठ जाए। हाँ, तो इसीलिए वही शोभा को बार बार चिंतन कराया जा रहा है। तो कई दीवालें, कई चौक
थंब, कितने सारे दीवार है, चौक है, थंब है। कई मंदिर, कितने सारे मंदिर है। कमाड़ी, किवाड़, द्वार, दरवाजा। एक भौम को वर्णन ना कहे सको। अब एक भौम के भी दीवाल, चौक, थंब, मंदिर, किवाड़, दरवाजा, ये सब गिनती करेंगे तो हो सकेगा संपूर्ण? आपको लगा होगा हाँ 6-6 हजार मंदिर के द्वार का तो दरवाजा गिनती किया था, उतना ही है क्या एक भौम में मंदिर? अंदर के सारा मंदिर, दरवाजे, दीवाल, थंब, ये सब। इसलिए एक भौम को वर्णन ना कहे सकूं, जब एक भौम का भी वर्णन नहीं कर सकता हो, ये तो नवों भौम विस्तार है। रंगमहल को भी देखेंगे तो 9 भौम में विस्तार है, तो सबका वर्णन कैसे करूं? तो फिर यहीं से भाव आगे, जब एक रंगमहल का ही विस्तार अथवा वर्णन नहीं हो सकता है, तो फिर सारा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन विस्तार कैसे करूं? इसलिए अंतर हृदय से विचार करके उसको समझना है। बाकी ये शब्द के द्वारा तो जितना संकेत करके कहा गया उतना ही काफी है। आगे, दशमी भौम चांदनी, ऊपर कांगरी ज्योत, तेज पुंज इन नूर को, जानो आकाश सब उद्योता। अब प्राणनाथ जी ने ये प्रकरण में दूसरी भौम की शोभा थोड़ा कुछ शब्द के द्वारा वर्णन किए थे, ध्यान में है? दूसरी भौम में चेह बच्चा यानी कि खड़ोकली, फिर भुलवनी, मध्य का चौक करके कहा। बाकी कोई भी भौम का अलग ही नाम लेकर के वर्णन नहीं किया है। बार बार एक शोभा को वर्णन करके यही कह रहे हैं कि 9 भौमों में ऐसे ही शोभा है। ठीक, अब एक ही बार यहां आकर के कह रहे हैं दशमी भौम चांदनी, तो 9 भौम की शोभा को देख करके ऊपर दशमी भौम जो चांदनी है, ऊपर कांगरी ज्योत। चांदनी में भी ऊपर किनार में देखिए, चांदनी में ऊपर किनार मतलब चांदनी से भी और एक भौम ऊपर दहलान गया है। दहलान के चांदनी के किनार में देखिए, वहां पर कांगरी है। दशमी चांदनी में भी देखेंगे तो भी वो बाहर छज्जा है, उसके किनार में तो कांगरी तो होता ही है, सब जगह में जहां भी किनार हो। तो दशमी भौम चांदनी, ऊपर कांगरी ज्योत, और वो कांगरी की ज्योति प्रकाश, तेज पुंज इन नूर को, तेज का पुंज मतलब भंडार, राशि, उस नूर को, जानो आकाश सब उद्योता, उस नूर से, उस प्रकाश पुंज से मानो कि आसमान ही सारा उद्योत प्रकाशित हो रहा हो। हेम जवेर रंग रेशम, कहे कहे कहूँ मुख जेता, नूर तेज ज्योत झलकत, अकल आवे जुआ में एता। हेम कहा, जवेर कहा, रंग रेशम कहा, रेशम वस्त्रों में रेशम रंग, अलग अलग रंग कहा। कहे कहे कहूँ मुख जेता, कहे कहे मुख से जितना भी कहे, जितना भी कहा जाए, उसमें नूर तेज ज्योत झलकत, सब में नूर तेज ज्योत झजलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। अकला आवे जुआ में एता, कितना कहा गया ये अकल के द्वारा, ये जुआ में जेता, जितना आया, एता इतना ही कहा गया। ऊपर का जेता और नीचे का एता दोनों को जोड़ दीजिए, तो जेता मतलब जितना संभव हुआ, जितना आया, एता इतना कहा। कहाँ? इस अक्ल में और इस जुआ में, जितना आया अथवा जितना संभव हुआ उतना ही कहा गया। वो तो अपरंपार है, बेशुमार है। महमत कहे सुनो साथ जी, बुद्ध जुआ करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ये नेक कहा तुम कारण। महामती कहते हैं, हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, बुद्ध जुआ करे वर्णन, इस बुद्धि माफक, इस जुआ माफक जितना संभव हुआ उतना वर्णन किया। परम धाम तो अपरंपार है, वो सब वर्णन करना संभव ही नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। तो कितना वर्णन किया? बुद्ध जुआ
मतलब बुद्धि और जुआ की क्षमता अनुसार बुद्ध जुआ माफक करे वर्णन किया। अब इस शब्द को एक सूत्र रूप में समझ करके इसको विस्तार करके हृदय में जो धारण कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, तो ले सको सो लीजियो। इसको अगर हृदय में धारण कर सकते हो तो धारण करिए। ये नेक कहा तुम कारण, ये थोड़ा कुछ जो भी कहा ना, हे सुंदर सात सखियां तुम्हारे वास्ते कहा हूं मैं ये, इसलिए ले सको सो लीजियो, तुम्हारे वास्ते कहा है। इसका अर्थ क्या है? सीधा ऐसा करो करके यहां हुक्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन आशय लेना होगा। ले सको सो लीजियो मतलब क्या है? ले सको सो लीजियो इतना ही कहा होता तो फिर भी ठीक है, ले सको सो लीजियो, नहीं तो न लीजियो, ये अर्थ होता है ना। आगे क्या कहा चौथे चरण में? ये नेक कहा तुम कारण, तुम्हारे वास्ते कहा है। अब जब कहने वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारे वास्ते कहा है, फिर अब ले सको सो लीजियो में न सको सो न लीजियो। कहने वाले थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन लेने वाले को ये पूरी तरह से मेरे लिए ही ये आदेश है, इस तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये 38वां प्रकरण भी पूरा हुआ। ये धाम वर्णन के नाम से रंगमहल को मुख्य आधार बना करके वर्णन किया, परंतु सारा 25 पक्ष परम धाम को ही इस शोभा से, इस सुंदरता से भरपूर करके समझना चाहिए। तो अभी हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर अगले कक्षा सत्र में 39 नंबर प्रकरण जो प्रेम को अंग वर्णन करके आया है उसको प्रारंभ करते हैं। महमत कहे सुनो साथ जी, बुद्ध जुआ करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ए नेक कहा तुम कारण, ए नेक कहा तुम कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।